नमस्कार, न्यूज 24 के खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। दिल्ली के स्वास्थ्य की चिंता इस वक्त तमाम लोगों को है, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति और परिस्थिति है उसको समझना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि आयुष्मान भारत लागू हो चुका है। लेकिन जिन कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है वो सिर्फ मंत्री नहीं है बल्कि एक डॉक्टर भी है। और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह मौजूद हैं, जिनसे हम ये जानेंगे कि दिल्ली के स्वास्थ्य को लेकर के, ट्रांसपोर्ट को लेकर के क्या विजन है, क्या चुनौतियां हैं और आने वाले वक्त में क्या कुछ बदलेगा। क्योंकि ये भी बात है कि अब बजट भी भारी भरकम है और आयुष्मान योजना लागू हो चुकी है। स्वागत है न्यूज़ 24 पर आपका। तो चूंकि हमने ये कहा कि भारी भरकम अब बजट भी है, आयुष्मान योजना भी लागू हो चुका है और ऐसे में 100 दिन और 1 साल का वक्त, ये महत्वाकांक्षी योजनाएं या फिर दबाव? देखिए पहले जी, दबाव किसी चीज़ का नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी एक विज़न लेकर चलते हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी की जो सोच होती है, हमें वो सोच दिल्ली भारत की जनता के लिए होती है। मैं खासकर दिल्ली की जनता को जो उन्होंने विश्वास जताया था कि मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं दिल्ली के प्रति, सुविधाओं के प्रति चिंतित हूँ जो पिछली सरकार ने खराब कर रखी थी। तो हमारे पर दबाव नहीं है। हम अपने पहले दिन से टारगेट पे अपने काम पे लग गए थे। पहले कैबिनेट की मीटिंग में हमने आयुष्मान को लागू कर दिया था। फर्स्ट डे ऑफ द हमारा जो वोट के बाद का दिन था। टारगेट 3 प्रकार के मैंने बनाए हैं। एक प्राइमरी सेवा, जो दिल्ली की जनता को प्राइमरी सेवा मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल रही, जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे सिर्फ लोगों को बरगलाया है, लूटा है, मतलब किराए पे जगह देके लूटा है पैसे का। हम उस प्राइमरी सेवा को, जच्चा बच्चा केंद्र के ऊपर मेरी बहुत बड़ा टारगेट है। तो प्राइमरी सेवा हम औषधालय खोल रहे हैं और जो पहले 70 खोलेंगे जी, अगले 20-25 दिन में, 30 दिन में। फिर उसके बाद उसको और विधानसभा वाइज एक्सपेंड करके हम इसको खोलने की पूरे अपने टारगेट को समय पे अचीव करने के लिए वचनबद्ध है और अचीव करेंगे। इसमें दबाव नहीं है। दिल्ली की जनता को जितनी जल्दी बेहतर सुविधा मिले, ये हमारी सोच है, हमारी पार्टी की सोच है और हम देंगे। ओके, तो जब आप बात करते हैं मोहल्ला क्लिनिक की, तो जाहिर तौर पर अब आरोग्य मंदिर होगा। तो जब मोहल्ला क्लिनिक बनाम आरोग्य मंदिर की बात होगी तो क्या बदलाव होगा, उसमें क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है? देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा कि बदलाव जब बन के सामने आएगा, और मैं आपके साथ 15, 20, 25 जगह, 50 जगह जहाँ बोले चलूँगा, वो बदलाव दिल्ली की जनता भी देखेगी और मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से वो बदलाव देखने में उनको पता चले कि क्या एक प्राइमरी सुविधा में होनी चाहिए कि एक आदमी वहाँ जाए तो उसको उस सुविधा मिले, उसका इलाज हो, उसके टेस्ट हो, प्राइमरी टेस्ट हो, वो सब चीज़ मिलेगा। तो ये तो डॉक्टर साहब, ये जो बात है आप जो कह रहे हैं उस पर तो विपक्ष ये हमेशा आरोप लगाते रहा कि अगर आप बेसिक सुविधाओं की बात कह रहे हैं तो बेसिक सुविधाएं मोहल्ला क्लिनिक में थी, वो दवाइयाँ भी थी, वो टेस्ट भी होते थे। तो देन अब आप आरोग्य लाएंगे तो क्या डिफरेंस होगा उसमें? मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से पल्लवी जी ये बोलूँगा जी कि मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयाँ थी, क्या वो आपको पता नहीं है एक्सपायरी थी? पहले तो दवाई मिलती नहीं है, और जो दवाई मिलती है वो दवाइयों की हालत क्या थी, एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ थी। और वहाँ कौन से मोहल्ला क्लिनिक में इलाज हुआ है, जेन्युइन इलाज हुआ है, मुझे बताया ना जी। मैं तो ओपन चैनल माध्यम से कहता हूँ कि मुझे दिखाएं कितने फर्जी वाले पकड़े गए, कितने नाम पकड़े गए, कितने लैब टेस्ट के नाम पे पकड़े गए। सबकी इंक्वायरी हो रही है और सब इंक्वायरी सामने आएगी। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे 189 किराए के मोहल्ला क्लिनिक चलते हुए आप चलिए और देखिए कि उनकी स्थिति क्या है। दूसरा बात, मोहल्ला क्लिनिक से हमारा कोई कंपटीशन नहीं। मैं मतलब मोहल्ला क्लिनिक से अपना आरोग्य मंदिर को कभी कंपटीशन नहीं मान सकता।
आप हमारा देखिएगा। क्योंकि वो कहते थे कि एक मॉडल है, शिक्षा मॉडल है, मोहल्ला क्लिनिक शिक्षा मॉडल है। मॉडल है, पीने का पानी साफ लाऊंगा, यमुना को साफ करके पूर्वांचल के लोग के लिए छठ की व्यवस्था कराऊंगा। तो ये तो उनके मॉडलों की बात कीजिएगा तो 11 साल से, लगभग 11 साल से 10 साल प्लस जो 2-4 महीने रहे उसमें इन्होंने यमुना भी साफ कर दिया, इन्होंने रोड भी बना दिए, इन्होंने ट्रांसपोर्ट भी सुधार दिया, इन्होंने तो हेल्थ सेक्टर भी सुधार दिया, स्कूल बना दिए, बसें सुधार दी। मैडम इनकी बातों का करने का पल्लवी जी ना औचित्य है और ना मैं करना चाहता हूँ। चाहे ये कुछ भी बोलते रहे, हमारी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री जी के सिपाही हैं, हम अपने काम की ओर सीधे लगे हुए हैं। हम उनकी बातों को उनकी इंक्वायरी में जो आएगा वो उस पनिशमेंट का होगा, वो इंक्वायरी की सेटअप के बाद उस पर हम करेंगे जो भी करना होगा। अब हम दिल्ली की जनता को, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता को क्या अच्छी सुविधा हेल्थ सेक्टर में दे सकती है, उसकी चिंता जरूर कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि 100 दिन के बाद आपको दिखेगा कि देखिए दिल्ली को जहाँ तक आप और मैं दोनों समझते हैं कि दिल्ली में प्राथमिक सुविधा ज़्यादा लोग को चाहिए, जिसके लिए हॉस्पिटलों में जाते हैं। अगर प्राथमिक सुविधाएं अगर हम दे देंगे तो 50% दिल्ली की समस्याएं दूर हो जाएंगी, जो हम दे नहीं पाते हैं। उसके साथ दिल्ली को जो हैंडीकैप के लिए जो परेशानियाँ और सर्टिफिकेट की परेशानी होती है, उसके ऊपर भी हम एक टारगेट बना रहे हैं, अचीव कर रहे हैं कि हम संस्थाओं के माध्यम से वहीं जाएं और उनको वहीं पे सर्टिफिकेट बना के दें। तो 100 दिन के अंदर मैं कहूँगा दिल्ली बदल जाएगी स्वास्थ्य में, ये नहीं कहूँगा, लेकिन दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था बदलती तस्वीर दिखेगी। अब उसके बाद हॉस्पिटलों में आप आ जाएं, हॉस्पिटलों की स्थिति, बिल्डिंगें खड़ी हैं जिसके नक्शे पास थी, इसकी इंक्वायरी सेटअप चल रही है। मेरी विधानसभा में अस्पताल में चल के देखिए, कोई कुछ नक्शा नहीं है, बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। संजय गांधी में आप जाइए, ट्रॉमा सेंटर बनाया जी, मैं वहां गया, रैंप ही नहीं बनाया तो ट्रॉमा सेंटर का क्या काम होगा। तो ये सब चीजें, तो ऐसी बेसिक चीजें उन्होंने खराब कर रखी है। मैं आपको कहता हूँ कि आपको हॉस्पिटल, हमारे पास डॉक्टर्स दिल्ली गवर्नमेंट में हिंदुस्तान के किसी भी अच्छे डॉक्टर से अच्छे डॉक्टर्स हमारे पास हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि आएँ और हमारा साथ दें, हम उनका ख्याल कर रखेंगे, पेशेंटों का ख्याल कर रखें, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना भी हमारा फर्ज है। और हॉस्पिटल्स आपका जीबी, LNJP, दीनदयाल, विमन, अम्बेडकर हॉस्पिटल, इस सब की स्थिति सुधरती हुई, बदलती हुई और अच्छी दिखेगी, इसका वादा मैं जरूर करूँगा। चलिए, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, चूँकि आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई और जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उनसे ये सवाल किया जाता था कि आखिर आप आयुष्मान भारत योजना लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का ये कहना होता था कि चूँकि 80% लोग जो हैं वो बिहार, यूपी, उत्तराखंड से यहाँ इलाज कराने आते हैं या बीजेपी शासित राज्यों से आते हैं, तो यानी वहाँ आयुष्मान भारत योजना का लाभ उनको नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो दिल्ली माइग्रेट कर रहे हैं। तो फिर आयुष्मान भारत योजना लागू ही क्यों करना? पहली बात तो मुझे इसको स्माइल नहीं करनी चाहिए, मैं क्षमा पहले ही मांगूंगा आपसे, चैनल अपने व्यूवर से भी, जनता से भी। क्या सौरभ जी की घर की जागीर है दिल्ली कि वो सिद्ध करेंगे कि बिहार, यूपी, उत्तराखंड के लोग इलाज कराने दिल्ली आए कि नहीं है? क्या यहाँ पूर्वांचल के लोग रहते नहीं है? क्या यहाँ उत्तराखंड के लोग रहते नहीं है? ये सब बातें, उनकी जो भी कहना था, ये उत्तराखंड के समाज के लिए, पूर्वांचल के समाज के लिए सब बेइज्जती करने का उनका नजरिया था। बिहार में भी इसका इलाज हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है। जो यहाँ रहते हैं उत्तराखंड के लोग, हमारे भाई लोग, हमारे पूर्वांचल के लोग, यूपी के लोग, बिहार के लोग, तो यही इलाज कराएंगे ना जी, वो यही मांगेंगे। आप उनके बारे में आप ऐसा विचार रख रहे हैं, ये दिल्ली आपकी नहीं है, दिल्ली हर वर्ग की दिल्ली है। और
बिहार का आदमी बिहार में इलाज कराता है, अगर वो दिल्ली आता भी है तो कोई डॉक्टर फैसिलिटी आ रहा है तो आप उसे मना करेंगे? ये सब चीज़ें देखिए, उन्हें तो बातें बनानी थी। अभी भी आप केजरीवाल जी से चुनाव के टाइम में किसी मीडिया ने पूछा जी आपने काम नहीं किया, बोला इस बार जिता दो काम करूँगा। तो उनकी बातें क्या कहना है जी? जिसे कोरोना के टाइम पे लोग ऑक्सीजन मांग रहे थे और हमारे सो कॉल्ड एक्स सीएम साहब अपने शीश महल को बनवा रहे थे, तो इनके बारे में क्या कहना है? अब वो पंजाब में जाके कुछ बातें बोलते हैं, वहाँ की माता बहनों को बोला 1000 रुपये दूंगा, 3.5 साल हो गए, 3.25 साल हो गए, वहाँ नहीं दिया। तो इनकी बातें करना तो जी मैं उचित नहीं मानता हूँ। मैं भी बहुत बोल गया उनके बारे में। मैं अपने बारे में जरूर आपसे कहूँगा कि मैं अपने प्रधानमंत्री जी का सिपाही हूँ। प्रधानमंत्री जी जो दिल्ली की जनता को वादा किए उसे पूर्ण करने का वचनबद्ध हूँ और उसे पूर्ण करें। ठीक है मंत्री जी, ये भी सवाल उठता है कि कई बार कई सरकारों ने बीमा या फिर मुफ्त इलाज की बात की गई, लेकिन आज भी हम लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो कर्ज में डूबे ही नज़र आते हैं। जनता कर्ज में डूबी नज़र आती है और बहुत सारी बीमारियों को लेकर भटकती नज़र आती है। यानी कहीं ना कहीं जो लाभ सरकार की तरफ से मिल रहा है वो ज़मीन तक नहीं पहुंच रहा है। तो इसको किस तरीके से आप मैनेज करेंगे ताकि ग्रास रूट पर जाकर हर व्यक्ति को आयुष्मान योजना हो या फिर कोई भी बड़ी योजना की जैसे आपने बात कही वो पहुंच सके? देखिए, पहली बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात बोली थी, आयुष्मान ये बीमा योजना नहीं है, ये एश्योरेंस योजना है। एश्योर करती है कि आपका इलाज फ्री में हो। और देखिए, हम डे बाय डे 1,75,000 आदमी को कल तक मैसेज मोबाइल पे जा चुका था, 1.75 जा चुका था। वो अपलोड कर ले, उनका कार्ड बन चुका था और बाकी उनका कार्ड बन रहा है तो उनके घर हम पहुंचाएंगे। Okay. चाहे वो राशन कार्ड दफ्तर के माध्यम से, चाहे डीआरएम के माध्यम से या आशा वर्कर के माध्यम से, लेकिन उनका कार्ड बन के उनके मोबाइल में मैसेज जा चुका है कि उनका वो आयुष्मान के होल्डर हो गए, ऐप में डाउनलोड करना चाहिए, डाउनलोड हो गया। उसके बाद हम सेकंड फेज पे आएंगे। 70 साल के लिए हमें कोई बाउंडेशन रखी नहीं है। हम अपने हर बुजुर्ग को सुविधा देने जा रहे हैं, उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तीसरा, जो साथ साथ हम एक जो जरूरतमंद लोग हैं राशन दफ्तर के माध्यम से, उसकी लिस्ट बन रही है। उस लिस्ट बनने के बाद आयुष्मान कार्ड हर उस दिल्ली की जनता के पास पहुंचेगा जो इसका हकदार है। चूँकि आप डॉक्टर भी हैं तो ये सवाल भी आपसे बनता है कि कोरोना के काल में इंटीग्रेटेड मेडिसिन को लेकर बहुत बातें हुई और ऐसे में बहुत जगहों पे इंटीग्रेटेड मेडिसिन का आप इस्तेमाल भी हो रहा है। चूँकि अब आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या कुछ इसको लेकर सोच रहे हैं? क्या कोई नया अस्पताल आएगा जिसमें इंटीग्रेटेड मेडिसिन के साथ काम किया जाएगा, या फिर जो अस्पताल है उसी में आप लोग कुछ इस तरीके के आइडियाज़ लेकर आएंगे? देखिए पल्लवी जी, एक पॉलिसीज मैटर्स है। एट द लास्ट काम डॉक्टर्स को करना है जी, वहाँ के स्पेशलिस्ट को करना है, वहाँ के जीडीएम को करना है, वहाँ सीडीएम को करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसके ऊपर हमारा डिसीजन 1-2 दिन में हम कर लेंगे इस फाइनल को, क्योंकि क्या ना कि जिसको इलाज करना है वो इसके बारे में तय करे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस पर चल रहा है। मैं तो इसके साथ साथ आयुर्वेदिक को भी बढ़ावा दे रहा हूँ और आयुर्वेदिक जो हमारी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दोनों बढ़ावा दे रहा हूँ। इसका भी लाभ हमें आगे भविष्य में मिलेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों के साथ इसमें बैठ के बात करके, क्योंकि एट द एंड डॉक्टर्स को ही इलाज करना है पेशेंट। तो जो डॉक्टर्स इस हॉस्पिटल में हैं वो इलाज कैसे करना चाहिए, उनको सिर्फ हम भी अपना एडवाइस देंगे, उनकी भी एडवाइस उनकी वो तय करेंगे। चलिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, चूँकि आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और परिवहन मंत्री भी हैं। एक की हालत खस्ता है और कर्ज में डूबा है, और दूसरे की हालत ऐसी है कि कई जगह पर डॉक्टर्स की कमी है, कई जगह पर व्यवस्थाओं की कमी है। अब ये दोनों जो है वो किस तरीके से आप संभालेंगे, क्योंकि है तो इंटरकनेक्टेड। देखिए,
21% स्टाफ की कमी थी जब मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर बना। काफ़ी जगह पे स्टाफ फुलफिल हो गए हैं। डॉक्टर्स की बात करें, नर्सेस का हमारे को कंफर्मेशन आ गया, उनके एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए हैं, वो भी हमें दे देंगे। हमने 21% से कम, आज हम 16%, 15% अप्रॉक्स बता रहा हूँ, शॉर्टेज ऑफ द स्टाफ है, जो अगले 1-1.5 महीने में डॉक्टर्स, नर्सेस, फोर्थ क्लास सब पूरे हो जाएंगे। जब डॉक्टर्स की कमी खत्म हुई, देखिए मैं बताना चाहूँगा, डॉक्टर्स काम करना चाहते हैं। पिछली सरकारों ने डॉक्टर से काम कराना चाहे ही नहीं। हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। पिछली सरकार तो सिर्फ धमकाने में, कमाने में, लूटने में, इसी में लगी रही जी। तो ये स्टाफ की कमियां 1-1.5 महीने में, मैं कह रहा हूँ 1-2% रह जाए, वरना सब यूपीएससी से भी कंफर्मेशन आ गई, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की, गायनेकोलॉजिस्ट की। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो ये थे स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह, जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन निर्वहन करने की दूरदर्शिता भी है। और ऐसे में वक्त के साथ ही ये साफ होगा कि बदलाव क्या हुआ। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।